नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर शनिवार को हमारी एक सीरीज है जिसका कि नाम है सवाल आपके और जवाब हमारे, उसके एपिसोड्स रिलीज करते हैं। और ये 23वां एपिसोड है दोस्तों, और 23 सप्ताह से हम कंटिन्यूसली RCDF और DOSS को ही कवर करते आ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी हम इसको ही कवर करने वाले हैं कुछ समय तक। दोस्तों, ये एपिसोड्स कल रिलीज होने वाला था, एपिसोड नंबर 23, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम इसको आज रिलीज कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो एपिसोड है ये बहुत ही आप मान के चलिए कि यूनिक होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी दृष्टि न्यूज़ से जुड़े हैं उनको पता है कि दृष्टि न्यूज़ अपना एनालिसिस और रिसर्च कैसे करता है। तो उसी कड़ी में दोस्तों हम एक नया आपके सामने एनालिसिस लेकर के आए हैं। हम बहुत ही कम वीडियो में कहते हैं दोस्तों कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, तो वो ये चीज़ इस वीडियो में कहना चाहेंगे दोस्तों कि इसमें ये वीडियो आप पूरा बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम केवल एक ही टॉपिक लेने वाले हैं। और उसमें यह है कि जैसे आपने स्किप कर दिया ना, तो जो पिछली बात है वो लिंक है आगे वाली बात से, और आगे वाली बात है वो लिंक है उसके आगे वाली बात से। तो अगर आपने कहीं पे भी स्किप कर दिया तो आपको मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि मतलब बात क्या चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप दूसरे चैनल्स वगैरह तो देखते ही हैं, दूसरे वीडियो वगैरह तो देखते ही हैं, 4-5 मिनट दे दीजिए इस वीडियो को भी, उससे आपकी नॉलेज एनहेंस ही होगी दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे चैनल हैं दोस्तों जो केवल और केवल ये बताते हैं कि ये वैकेंसी आई है, आप इसमें भरिए। लेकिन ये चैनल है आपको ये तो बताता ही है कि ये वैकेंसी है, इसमें भरिए, लेकिन इसके साथ आपका सेल्फ डेवलपमेंट, आपके सोचने का तरीका और आपके सोच को विस्तृत कैसे हो, सोच विस्तृत कैसे हो, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। तो बस इसी के लिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद तो लाइक कर लीजिए। अब शुरू करते हैं दोस्तों, जो हमारा जो आज का जो एनालिसिस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एनालिसिस के बारे में चर्चा करने से पहले एक दो क्वेश्चंस हम बता देते हैं कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स वगैरह पूछ रहे हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग वगैरह का अभी तक आया नहीं है तो कब तक आ जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आप सबको ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, बाकी हमने आप एक वीडियो तो बनाए हुए ये ज्वाइनिंग लेटर में जो टर्म एंड कंडीशन वाला, वो आप देख सकते हैं। बाकी वो जो टर्म एंड कंडीशन वाला वो आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद अगर आप फ्री हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं और जॉब में है तो 1 महीने का टाइम लेकर के उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो होगा एनालिसिस वाला वीडियो होगा, इसमें दोस्तों हम 2-3 जो न्यूज है वो उनको लेकर के आपके समक्ष कुछ चीज़ें रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि हमने कितना सही एनालिसिस किया और कितना गलत एनालिसिस किया है। जो भी आपको लगता है कृपया कमेंट में बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले क्या एक खबर आई थी कि जो डेयरी सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस मांगा गया था, और जबकि असिस्टेंट सेक्रेटरी वालों को ही मतलब उसमें पोस्टिंग दे दी गई है। ठीक है, मतलब उनका सिलेक्शन हो गया और उनका पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही होगी। उससे पहले ये जो मतलब पोस्टिंग थी ये कोर्ट में चली गई है, और कोर्ट में यही बताया गया था कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट था उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको सेक्रेटरी के पद का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जबकि इसमें जो सिलेक्शन हुआ है वो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी पद पे काम करने वालों का हो गया है। ठीक है, तो उसको चैलेंज किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में अब अभी हम चर्चा करते हैं। अब उसके बाद की खबर है, ये देखिए ये वाली खबर, RCDF में हुई भर्तियों में डिग्री वालों को अवैध बताकर डिप्लोमा धारियों का चयन। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ के सुनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये खबर आई थी अभी 10/4 को, इसके बारे में हमने आपको बताया कि डेयरी में 586 पदों की भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच कमेटी करेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ तो दोस्तों 586 पद कहाँ से आए हैं, ये इसका वीडियो हमने एक पहले बनाया है, क्योंकि भर्ती तो 503 पदों पर हुई थी। उसके बाद क्या लगभग 11 पद, देखिए आप 11 पद जो डिप्टी मैनेजर प्लांट के थे वो उनको विड्रॉल किया गया। तो ये 492 पदों पर ही भर्ती हुई है। तो वो आपको बताते हैं वो मतलब नोटिस, जहाँ मतलब जिसमें ये बताया गया है कि 11 पद जो डिप्टी मैनेजर प्लांट के थे वो विड्रॉ हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये वाला है कि रिक्रूटमेंट फॉर 11 पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर प्लांट हैज़ बीन विड्रॉन बाय राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। ठीक है, तो 11 पोस्ट मतलब कम हो गई थी, तो 492 पोस्ट नहीं है। तो ये आंकड़ा कहाँ से आया दोस्तों 586 वाला, इसके विषय में हमने एक अलग से वीडियो अच्छा बनाया हुआ और आपने देखा होगा, हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि जो डेयरी टेक्नीशियन के पद थे 31 पद, उस पर मतलब डिप्लोमा वाला को चयन कर दिया और डिग्री वालों को नहीं किया, जबकि डिग्री वालों के 78 नंबर थे, डिप्लोमा वालों के 58 नंबर ही थे। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर एक बोला कि महिलाओं को मतलब
महिला के पदों पर पुरुष को बोला गया, इसके लिए भी हमने एनालिसिस करके आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो बनाने का भी ये उद्देश्य है दोस्तों कि जो डेयरी टेक्नीशियन वाला है और डेयरी सुपरवाइजर वाला, हम ये 2 पोस्टें ही लेंगे अभी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, डेयरी सुपरवाइजर में ये एक्सपीरियंस था सीनियर सेकेंडरी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज सेक्रेटरी ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है दोस्तों। तो इसके ये वैकेंसी कोर्ट में गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन हुआ उनको जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे उनका सिलेक्शन हुआ इसमें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कोर्ट में जो गए हैं वो 2 हमें पहलू लगते हैं हमारे एनालिसिस के हिसाब से, और ये आप भी सोचिएगा अगर तीसरा पहलू हो सकता है। हमारा एनालिसिस के हिसाब से ये होता है कि देखिए, पहला पहलू है कि अगर मान लीजिए कि किसी के 70 नंबर आए हैं और उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस है, और किसी के 60 नंबर आए हैं और उनके सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सिलेक्शन हो गया 70 वालों का क्योंकि उनके ज़्यादा नंबर थे, लेकिन उनके पास असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला सर्टिफिकेट है, सेक्रेटरी वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो सिचुएशन बनती है वो देखिए दोस्तों, अगर किसी के 70 नंबर है और असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला उनके पास एक्सपीरियंस है, और किसी के 60 नंबर है और सेक्रेटरी वाला एक्सपीरियंस है, तो 60 नंबर वाला ही माना जाएगा। अगर ये वैकेंसी अगर ऐसे कोर्ट में गई है और जिसके 60 नंबर है तो वही माना जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट इसमें फैसला कर सकता है कि हाँ ये मतलब जिन नंबर कम है लेकिन जो एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया, जो इसमें लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, ठीक है, तो वो यही है कि आपके पास सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस नहीं है तो जो जिनका सिलेक्शन हो उनका नहीं हो करके, चाहे इनके नंबर कम है, ठीक है, तो लेकिन इनका सिलेक्शन होगा क्योंकि इनको सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस है इनके पास, ठीक है। एक तो ये पहलू हो सकता है कि भाई उन्होंने ही लगाया हो जिनके पास सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस हो लेकिन नंबर कम हो और सिलेक्शन नहीं हुआ। और सेकंड ये है कि केवल और केवल भर्ती को रोकना है, इसलिए लगाया गया कि इसमें इस भर्ती में ये दिखाना है कि गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज़ है, गड़बड़ी हुई है कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि भाई सेक्रेटरी पद होना चाहिए और असिस्टेंट सेक्रेटरी को ले लिया गया, केवल अगर फर्स्ट वाला सिचुएशन है कि किसी के पास सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस है और नंबर कम है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका पास सेक्रेटरी एक्सपीरियंस नंबर कम है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है। लेकिन सेकंड वाला है कि केवल और केवल ये दिखाना कि भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों। ये आपको देखिए RCDF डिटेल एडवर्टाइजमेंट पेज नंबर 75, इसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे, उसमें आप देख लीजिए। बोर्ड रिजर्व द राइट टू चेंज, कैंसिल, मॉडिफाई, ऐड एनी ऑफ द क्राइटेरिया, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट। अगर सेकंड वाला होता है कि भाई केवल भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में तो लिखा हुआ था कि सेक्रेटरी पद, लेकिन असिस्टेंट सेक्रेटरी को सिलेक्ट कर लिया, तो बोर्ड के पास राइट है कि भाई हमें मतलब एलिजिबल कैंडिडेट मिला नहीं तो हम जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको ही लेंगे, ठीक है। अगर वो फर्स्ट वाली सिचुएशन बनती है कि 60 नंबर है और सेक्रेटरी है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये जो मतलब मामला गया है कोर्ट में, वो किस बेसिस पे गया है? वो बेसिस पे गया है कि एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अगर एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे गया है तो जो मतलब ये खबर थी, ठीक है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि 78 नंबर वालों को सेलेक्ट नहीं किया और 58 नंबर वालों को सेलेक्ट कर लिया, तो ये भी तो एडवर्टाइजमेंट के बेस पर ही होगा। 78 हो चाहे 98 हो, एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि डिप्लोमा वाले चाहिए, ठीक है, तो फिर डिप्लोमा वालों को ही, चाहे नंबर कम है तो भी डिप्लोमा वालों का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक ही चीज़ में 2 बार नहीं कर सकते कि अगर मतलब वो उसमें सेक्रेटरी वाला पद नोटिफिकेशन में है तो उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी को सेलेक्ट कर लिया तो आप बोलेंगे नोटिफिकेशन तो ये लिखा है, और इसमें अगर ये मतलब 78 वाले नंबर ज़्यादा हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में तो डिप्लोमा लिखा है लेकिन डिग्री वालों को लेना चाहिए, तो ये चीज़ गलत है दोस्तों पहले तो, ठीक है। दोनों में से एक ही चीज़ सही हो सकती है ना। आपको जो डेयरी टेक्नीशियन वाला पोस्ट है उसके अंदर तो आप नोटिफिकेशन को मान ही नहीं रहे हैं, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, और जो डेयरी सुपरवाइजर वाली पोस्ट है उसमें आप बोल रहे हैं भाई जो नोटिफिकेशन उसमें तो ये लिखा है कि सेक्रेटरी पद होना चाहिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी को सेलेक्ट कर लिया। तो ओवरऑल दोस्तों एक गलत होगा तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। जो डेयरी सुपरवाइजर वाला वो माननीय कोर्ट का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं और उनका जो मतलब फैसला होगा उसके ऊपर बिल्कुल हमें मतलब विश्वास है। तो दोस्तों हमने 2 आपको बताया सिचुएशन उस केस में, लेकिन उसमें क्या लिखा है कि पूरा नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसके ऊपर बेस है और उसके ऊपर से ही उन्होंने वो कोर्ट में मतलब वो किया है। तो डेयरी टेक्नीशियन वाले में अगर 78 नंबर है, वो की जगह 98 नंबर भी है, अगर उसमें डिप्लोमा लिखा है तो, क्योंकि एक ही वैकेंसी में अलग अलग पोस्टें हैं मान लीजिए, तो एक पोस्ट के लिए तो आप कोर्ट में चले जाएंगे भाई इसमें नोटिफिकेशन में लिखा, दूसरी पोस्ट के लिए भी आप कोर्ट में चले जाएंगे कि भाई इस नोटिफिकेशन तो ये लिखा लेकिन हम तो डिग्री वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। नोटिफिकेशन में अगर लिखा है
कि आपको डिप्लोमा वाले ही चाहिए तो डिप्लोमा वालों को पहली क्राइटेरिया होगा। मान लीजिए कि 20 पोस्टें हैं और डिप्लोमा वाले जो है वो 10वीं पास हुए हैं मान लीजिए, ठीक है, जो 33 नंबर 34 नंबर जो आई थिंक उसके थे पासिंग मार्क वो भी नहीं लाए, तो जो 10 पोस्टें हैं तो जो मतलब वो डिग्री वाले हैं तो वो चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि लेंगे ही, ठीक है। तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो लेंगे, नहीं वो नहीं चाहे तो नहीं लेंगे। अगर उनको जितनी भी पोस्टें निकली थी सब में डिप्लोमा वाले मिल गए तो क्यों लेंगे वो। तो एक ही चीज़ के लिए दो पहलू नहीं हो सकते दोस्तों, ठीक है। अगर आप डेयरी सुपरवाइजर की बात करेंगे तो आप नोटिफिकेशन के अनुसार जाएंगे, डेयरी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही चीज़ है दोस्तों कि डेयरी टेक्नीशियन वाली जो चीज़ है, ठीक है, वो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है। बाकी जो भी कमेटी का फैसला होगा हमें मंजूर होगा और हम एक बार देखेंगे कि किस प्रकार से फैसला किया गया है। और सेकंड थिंग ये है कि जो डेयरी सुपरवाइजर है वो तो माननीय कोर्ट फैसला करेगी उसमें। तो उसमें भी दो सिचुएशन हमने आपको बताई, केवल लेकर उन लोगों ने वो केस किया है जो केवल और केवल ये चाह रहे हैं कि ये भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, इस भर्ती को निरस्त किया जाए। तो उसके लिए तो जो हमारा बोर्ड है उसके पास जवाब है, जो कि हमने आपको बताया ही था। अगर किसी का नंबर कम है लेकिन उसको एक्सपीरियंस सेक्रेटरी का, तो फिर मतलब नोटिफिकेशन के अनुसार जो सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस है उसको पोस्टिंग दी जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एनालिसिस है, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और भी अगर आप कुछ इस पर कहना चाहें और आपकी प्रक्रिया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये खुला मंच है दोस्तों, ठीक है। और जो भी हमें लगा, अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत बताई गई है तो भी आप हमें बताइएगा। हाँ, खुला मंच है, आप बिल्कुल अपना जो प्रतिक्रिया है दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप बने रहिए दस्ती न्यूज़ के साथ और बहुत जल्द एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी के ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी नई नई चीज़ें एनालिसिस वगैरह हम आपके समक्ष लाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।